नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रोस्टार धर्मेंद्र चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र। आज की वीडियो हर धान किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपके खेत में धान की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, कल्ले कम निकल रहे हैं या फसल की बढ़वार रुक गई है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको सिर्फ एक कारण नहीं बताऊंगा, बल्कि धान की पत्तियां पीली होने के लगभग सभी मुख्य कारण विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस कारण का क्या लक्षण होता है, कैसे पहचान करें और कब कौन सा कदम उठाना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही खेत में पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, कई किसान तुरंत यूरिया डाल देते हैं। लेकिन हर बार पीलापन यूरिया की कमी से नहीं होता। कई बार जिंक की कमी, सल्फर की कमी, आयरन की कमी, पानी का गलत प्रबंधन, जड़ों की समस्या, कीट या रोग भी इसकी वजह हो सकते हैं। यदि कारण की पहचान किए बिना उर्वरक या दवा डाल दी जाए तो पैसा भी बर्बाद हो सकता है और फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक एक कारण विस्तार से बताऊंगा, ताकि अगली बार आप अपने खेत में देखकर ही काफी हद तक समझ सकें कि समस्या क्या हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्वस्थ धान का पौधा कैसा दिखता है। स्वस्थ पौधे की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं, नई पत्तियां तेजी से निकलती हैं, कल्ले लगातार बढ़ते हैं और पौधा सीधा तथा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पौधे को पोषक तत्वों की कमी, पानी की समस्या या रोग का असर होता है, सबसे पहले पत्तियों का रंग बदलने लगता है। अब सवाल आता है कि पत्तियां पीली होने का पहला कारण क्या है। सबसे सामान्य कारण है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। इसकी कमी होने पर सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियां हल्की हरी और फिर पीली होने लगती हैं। धीरे धीरे ये असर ऊपर की पत्तियों तक पहुंच सकता है। पौधे की ऊंचाई कम रह जाती है, कल्ले कम निकलते हैं और फसल कमजोर दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर केवल कुछ जगह ही पीलापन है और बाकी खेत बिल्कुल हरा है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे खेत में नाइट्रोजन की कमी हो। ऐसे में पहले ये देखें कि कहीं पानी, मिट्टी या जड़ों की कोई स्थानीय समस्या तो नहीं है। अब दूसरा कारण है जिंक की कमी। जिंक की कमी अक्सर रोपाई के कुछ समय बाद दिखाई देती है। नई पत्तियों पर हल्की पीली या सफेद धारियां बन सकती हैं और पौधे की बढ़वार धीमी पड़ जाती है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो इसका असर उपज पर पड़ सकता है। तीसरा कारण है सल्फर की कमी। कई किसान सल्फर को महत्व नहीं देते, लेकिन ये पौधे में प्रोटीन बनने और अच्छी वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसकी कमी होने पर नई पत्तियां हल्की पीली दिख सकती हैं और पौधा कमजोर नजर आता है। चौथा कारण है आयरन की कमी। इसमें नई पत्तियां पीली हो जाती हैं लेकिन उनकी नसें हरी दिखाई देती हैं। यह लक्षण नाइट्रोजन की कमी से अलग होता है, इसलिए पहचान सही होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने खेत में देखा है कि केवल मेड़ के पास वाले पौधे पीले हैं या केवल बीच का हिस्सा पीला है? अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताइए। इससे हमें आपकी समस्या समझने में मदद मिलेगी और हम अगली वीडियो में उसी पर विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं पानी की। धान पानी वाली फसल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेत में हमेशा गहरा पानी भरा रहे। लगातार जलभराव से जड़ों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिससे पौधा पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाता और पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। दूसरी ओर लंबे समय तक खेत सूखा रहने पर भी यही समस्या हो सकती है। इसलिए पानी का संतुलित प्रबंधन बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा कि केवल पत्तियों को देखकर कैसे पहचानें कि कमी यूरिया की है, जिंक की है, सल्फर की है या आयरन की। साथ ही यह भी समझेंगे कि किस स्थिति में कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर आपको अभी तक की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और एग्रोस्टार धर्मेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।